एक बड़ी खबर भी हम आपको बता दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुल हादसे में घायल लोगों से मिलने सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ऑडिट होने के बाद भी पुल गिरना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऑडिट करने वालों के खिलाफ भी जांच होगी। मुंबई पुल हादसे पर देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है। पहले तो उन्होंने घायलों से मुलाकात अस्पताल में जाकर की है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि इस पुल का ऑडिट हुआ था और ऑडिट होने के बाद भी पुल ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, गिर जाता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस सूबे के मुख्यमंत्री, उन्होंने घायलों से मुलाकात भी की है और साथ ही साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी की है। हालांकि रेलवे और बीएमसी के अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। फडणवीस ने सेंट जॉर्ज अस्पताल में पीड़ितों से थोड़ी देर पहले मुलाकात की और ये कहा कि ऑडिट के बाद इस तरीके से जब पुल गिरता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है तो जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जब ऑडिट हुआ था तो इस पुल का मरम्मत की बात की गई थी, लेकिन पैचवर्क करके बीएमसी ने यह काम टाल दिया। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जॉर्जियस हॉस्पिटल में अभी जो पेशेंट्स है उनसे मैं मिला। करीब 10 पेशेंट्स यहाँ पर वार्ड में है, एक पेशेंट आईसीयू में है, लेकिन वो भी आउट ऑफ डेंजर है। और ये जो सारी घटना है ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की घटना है। स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बावजूद अगर इस प्रकार से ब्रिज कोलैप्स होता है तो ये सारी चीज़ों पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है और इसलिए इसकी एक उच्च स्तरीय जांच तो होगी, लेकिन साथ ही मैंने म्यूनिसिपल कमिश्नर को ये भी कहा है कि इसकी प्राथमिक जांच करके शाम तक इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको फिक्स करे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में किसी को बख्शने का कोई कारण नहीं है। और निश्चित रूप से अगर ऑडिट हुआ है और उसके बावजूद ये पुलिया गिर रहा है तो इस ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है और इसलिए उसके ऊपर भी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। मुंबई फुटओवर ब्रिज हादसे के वक्त का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोग सीएसटी फुटओवर ब्रिज के पास से गुजर रहे हैं, तभी ब्रिज का एक हिस्सा गिर जाता है और उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। ये देखिए, लोग यहां से गुजर रहे हैं और इसी बीच देखिए किस तरीके से ये पुल का हिस्सा गिरा और लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग देख रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन तब तक कई लोग इस पुल के स्लैब के नीचे दब जाते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज इस हादसे के बाद का हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता संकेत पाठक घटनास्थल से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। संकेत, आप इस वक्त अगर दिखा पाए फिलहाल यहां पर क्या कुछ चल रहा है? हालांकि पूरे पुल को आम लोगों के लिए बंद तो कर दिया गया है, लेकिन अब आगे क्या, इस पुल को क्या पूरा गिरा दिया जाएगा या इसका ढांचा यूं ही खड़ा रहेगा, इसे बनाया जाएगा, इसे रिपेयर किया जाएगा? हाँ जी, देखिए अभी जैसे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आखिर इस मामले में जो भी लापरवाह लोग हैं पहले उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसके बाद मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा। मेरे ठीक पीछे ये वो ब्रिज देख सकते हैं आप, इसका जो चलने वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से नीचे गिर गया था और बाकी जो मलबा बचा था उसको हटा लिया गया है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसको भी, जो हमारी जानकारी है, बताया जा रहा है कि उसको भी जल्दी हटा दिया जाएगा। यही वजह है कि जो रोड है साउथ मुंबई की तरफ आने और जाने वाली उन सभी को ब्लॉक किया गया है। एक शख्स हमारे साथ मौजूद है जो कि अक्सर इस ब्रिज का इस्तेमाल करते थे, उनसे हम जानेंगे। सर, ये बताइए कि आप अक्सर इस ब्रिज पे जाते थे, क्या कभी ऐसा लगा कि ये ब्रिज गिर जाएगा या इसमें मरम्मत की जरूरत है? जी, मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो ये अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को इधर पे स्कूल के लिए छोड़ने के लिए आता हूँ, लेकिन उस वक्त ऐसा लगता था कि ये सेफ्टी है, सबसे ज़्यादा सेफ है, उसके ऊपर से महसूस होता था। लेकिन बीच में ऐसा कभी कभी डांसिंग लगता था, डर लगता था कि, लेकिन आज मालूम है ये दुर्घटना होने के बाद में पता चला कि ये ब्रिज सुरक्षा नहीं है हमारे लिए। अब इस तरीके का जो घटना हुआ है
ये बहुत अफसोसनाक है। अच्छा, कितनी भीड़ उस वक्त यहाँ पर रहती होगी शाम के समय पे? आप तो आते जाते रहते हैं। शाम के वक्त तो बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि लोग आते हैं अपने घर पे जाने के लिए, फिर ट्रेन का सहारा लेते हैं और इसके ऊपर से कम 500 के लगभग लोग मालूम है इधर से उधर ट्रैवल करते हैं, आते हैं और जाते हैं। ये ब्रिज का बहुत उपयोग है, बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। शाम को ज़्यादा होता है और सुबह में ज़्यादा होता है। तो आपको क्या लगता है कि अब जिसकी जिम्मेदारी है, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी या हमेशा की तरह सिर्फ जांच होगी और छोड़ दिया जाएगा? ये जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, क्योंकि जब ऑडिट होता है तो ऑडिट के बाद में आपका रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट जो करता है तो उसके ऊपर मालूम जिम्मेदारी इतनी होती है कि वो पूरा लोगों को पूरा उसके रिजल्ट देना चाहिए सही। अगर जाने इस तरीके से आसानी से जाती है तो फिर ये रिजल्ट सही नहीं है। साफ तौर से आपने सुना कि इनका कहना है कि ऑडिट जो रिपोर्ट है उसमें सिर्फ माइनर पैचवर्क बताया गया था और उसी की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं, अब देखना ये होता है कि कितने लोगों पर कार्रवाई होती है। ब्रिज हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 36 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनसे मिलने खुद देवेंद्र फडणवीस भी अस्पताल पहुंचे और इसी अस्पताल के बाहर हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद जगदाले बने हुए हैं। विनोद, आप भी लगातार इस पुल का इस्तेमाल करते रहे हैं पिछले 9 साल से। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी तो आपने बताया 9 साल से इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है ऑडिट के बावजूद? अस्पताल के बाहर आप हैं, अस्पताल में जो घायल हैं उनके बारे में भी बताइए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऑडिट होने के बाद भी ये पुल गिरता कैसा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री ने अभी कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऑडिट होने के बाद भी ये पुल गिर गया है। अब वो शाम को जिम्मेदारी तय करने वाले और दोषी खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। इस ब्रिज हादसे के बाद बीएमसी में अधिकारियों की दौड़म भाग शुरू हो चुकी है। 10:30 बजे बीएमसी कमिश्नर अजय मेहता ने इस डिपार्टमेंट के ब्रिज और जो रास्ते का जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों को वहां पर बैठक के लिए बुलाया है। 10:30 बजे ये बैठक भी वहां पर शुरू होने वाली है। अब जिम्मेदारी तय की जाएगी कि आखिरकार गलती कहां पर हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं वंदना, पिछले 9 से 9.5 साल से मैं इस ब्रिज का लगातार इस्तेमाल करता हूं। जब मैं अपने काम के लिए जब सीएसटी उतरता हूं तो सीएसटी के अंतिम छोर वाला ये ब्रिज है। ये ब्रिज से उतरकर जब नीचे जाता हूं और उसी ब्रिज से जब घर के लिए लौटता हूं तो इसी ब्रिज का इस्तेमाल करता हूं। इस ब्रिज की हालत खराब थी। ये ब्रिज कभी भी जब ज़्यादा लोड होता था शाम के समय या सुबह के वक्त जब पीक आवर होता है तो ये ब्रिज हिलता था। और इसके आगे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस ब्रिज को क्रॉस कर जब हम सीएसटी स्टेशन के वाले ब्रिज के अंदर दाखिल होते हैं उस ब्रिज की भी हालत बहुत ही खस्ता हाल है। वो ब्रिज सीएसटी के अंतिम छोर पर है। इस ब्रिज के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे विनोद, क्योंकि तफसील से इस ब्रिज के बारे में बात करना जरूरी है जिसकी खस्ता हालत अभी है, आप जो बता रहे हैं।